जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और हम लोग आज क्लास की शुरुआत करते हैं क्योंकि आज का क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास हम लोग का जो है लास्ट क्लास है आज का। मतलब कहें तो ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज मतलब लास्ट क्लास है। बाकी तो सब मिला जुला कर तो लेकर आते ही रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज मेरे बिना तुम प्रभु, अच्छा प्रभु रहेगा यहाँ पर, मेरे बिना तुम प्रभु का ये है ना, जो इसका एक जो कहानी है इसको हम लेकर आ चुके हैं। ये कहानी, ये जो हमारा जो काव्य रचना है इसको हम लेकर आ चुके हैं। और ये जो इनका जो लेखक है उनका नाम है रिल्के जी, रेनर मारिया रिल्के। क्या नाम है? रेनर रेनर मारिया रिल्के। ठीक है। तो इनका जो इस पार्ट से लिया गया है मेरे बिना तुम प्रभु, इस पार्ट से हम लोग ने पूरा छांट छाटे क्वेश्चन लाया है। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं रिल्के जी के बारे में। हमारे मारिया रिल्के जी है जो, उनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 4 दिसंबर 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और इनका जो है ना प्राग ऑस्ट्रिया, अब जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। ठीक है। और इनका जो शिक्षा दीक्षा है उन्होंने अनेक बाधाएं पार किया था। जैसे कि हम बता दें, इन्होंने प्राग प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी। और इनका जो साहित्य में रुचि बहुत अच्छा था, साहित्य में कला में बहुत गहरी रुचि थी। और इनका इतना ही नहीं बल्कि ये सिनेमा हॉल में भी बहुत अच्छा करते थे, सिनेमा हॉल गीतकार और गाना भी गाते थे। जैसे कि कह सकते हैं ना, ये अपने कवियों में अपने मतलब अपने युग के बहुत अच्छे कवि हैं। ठीक है। ओके। और जो इनका कहानी का मतलब इनका जो काव्य रचना का नाम, इनके उपन्यास का नाम है, इनके एक उपन्यास का नाम बता देते हैं जो बहुत फेमस है। एक दो उपन्यास इनका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लारिंड ब्रिज, और एक है टेल्स टेल्स ऑफ अलमाइडी। ठीक है। तो इनके इनका जो बहुत फेमस है। ठीक है। इसके बाद इनका जो कविता है एडवेंट, और भी है सारे लाइफ एंड सॉन्ग्स। और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर को। ठीक है। कब हुआ था? 1926 ईस्वी में। मतलब ये बहुत पहले कहीं कभी है। ठीक है। कब हुआ था इनका जन्म? 1875 ईस्वी में, 4 दिसंबर जन्म हुआ था। 29 दिसंबर को उनका डेथ हो गया था 1926 में। ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देखते ही मारिएगा, देखिए ना। ठीक है। रेने रिल्के द्वारा रचित कविता है। कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। रेने रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? तो अभी जो कहाँ है? जर्मनी में है। ये होगा राइट आंसर। ठीक है। आगे चलते हैं। रेने रिल्के के जो पिता का नाम है था वो क्या था? वो क्या था? जोसेफ रिल्के। क्या था? जोसेफ रिल्के। ठीक है। ओके। आगे चलते हैं। नर जो है रेनर मारिया रिल्के ने शिक्षा पाई थी। कहाँ पाई थी? इन्होंने पाई थी कहाँ? प्राग विश्वविद्यालय में। जैसे कि ना, ये होता है प्राग, इसका जो कहते हैं PETC, क्योंकि हमारे बिहार में भी है दोस्तों, हमारे बिहार में भी है। इसमें ना क्या होता है, शिक्षा वो अधिकतर क्या होता है, फ्री में होता है। इसमें जो सरकार भी पैसा देता है और फ्री में शिक्षा ग्रहण होता है। अधिकांश इसमें आपका SSC का तैयारी किया जाता है, उसमें BPSC का भी किया जाता है, BPSC का भी BPSC का भी तैयारी किया जाता है, वो भी फ्री में। सरकार आपका एक एग्जाम लेते हैं, इंट्रेंस एग्जाम। उसमें अगर आप नंबर लाते हैं अच्छा, मतलब टॉप में आते हैं, तो आपका एग्जाम होता है, मतलब उसमें पढ़ाया जाएगा, आपको बुक दिया जाएगा टाइम से, आपको फिर पढ़ने के लिए किताब दिया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। द नोटबुक ऑफ मारिया लारी ब्रिज किस प्रकार की रचना है? क्या था ये? हमने क्या बताया था इसको? आपको उपन्यास बताया था। क्या बताया था? अरे कहानी बताया था। ठीक है। क्या बताया था इसका? पांचवा करेक्ट आंसर होगा कहानी बताया था। ठीक है। चलते हैं आगे। नहीं नहीं नहीं, ये हाँ कहानी बताया था। कहाँ गया? हाँ। मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया? अच्छा, ये भी बहुत ही क्वेश्चन, आप लोग लिख कर लीजिए क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती के द्वारा किया गया था। मतलब ये सब इंग्लिश में लिखा गया था, इसका हिंदी में कौन किया था? धर्मवीर भारती। ठीक है। चलते हैं। कविता में रिल्के अस्तित्व होने रिलेवे कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है? कविता में किसका अस्तित्व होने की बात कही गई है दोस्तों? सातवां करेक्ट आंसर क्या होगा? भगवान नहीं होगा, भक्त होगा। क्या होगा? भक्त होगा। भक्त आंसर होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा आपका। चलिए ठीक। कवि ने जलपात्र किसे कहा है? कवि ने जलपात्र किसे कहा है? नहीं होगा। कवि ने जलपात्र किसे कहा है? जल्दी से बोलो। जलपात्र भक्त को कहा है। भक्त को कहा है। क्या कहा है? भक्त को कहा है। आपको हम सुना दे इसका जो उनका जो पंक्ति था, जो भक्त मतलब ये वाला, यह जो बहुत अच्छा पंक्ति है जो कि हम बोल रहे, जब मेरे अस्तित्व न रहेगा प्रभु, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु, तब तुम क्या करोगे? जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। मतलब एक किसको कह रहे हैं? भक्त अपने आप को कह रहे हैं। ये क्या है अपने लिए? ये अपने मतलब हम लोग जब भगवान का पूजा करते हैं तो भगवान के लिए हम लोग क्या हुए? भक्त हुए। तो ये अपने आप क्या कर रहे हैं? जलपात्र से कह रहे हैं, जलपात्र से अपने आप को अस्तित्व दे रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। कवि क्या सूखने की बात करता है? कवि क्या सूखने का बात करता है? ठीक है। कवि क्या सूखने की बात करता है? जब मैं तुम्हारे मदिरा, हाँ, जब मैं तुम्हारे मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा। क्या? मदिरा मंदिरा मदिरा मदिरा मतलब वो शराब बुरा होता है, जो लोग नशा का भगवान करते हैं उनका। ठीक है। आगे चलते हैं। मंदिरा नहीं, मदिरा। ठीक है। मंदिर हम बोला है, मंदिर होगा। ठीक है। मदिरा होगा। कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? कौन अपना अर्थ खो बैठेगा? ठीक है। कौन खो बैठेगा अपना अर्थ? तो अपना अर्थ भगवान खो बैठेगा। ठीक है। अब भक्त रहेगा नहीं तो भगवान क्या कर लेगा? किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे? हम्म? पूजा के बिना? हम्म? मंत्रोच्चार्य के बिना? नहीं, दास मतलब भक्त के बिना। भक्त के बिना हो जाए क्या? घर गृहहीन हो जाएंगे भगवान। भक्त के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है?
मतलब भक्त जो पादुका पहनता है पैर में खड़ा हूँ, उसको मतलब किससे उनका जो बोला गया है, किससे कहा गया है, दास से। मतलब भगवान जो पादुका मतलब चाहे पैर में जो चप्पल जूता खड़ा पहनते हैं उसको दास से कंपेयर किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लहूलुहान कौन भटकेंगे, लहूलुहान कौन भटकेंगे, कौन, भगवान के पैर। अब कोई रहेगा नहीं, पूजा नहीं करेगा तो वो घूमेंगे नहीं इधर। किसका शानदार लबादा गिर जाएगा, किसका शानदार लबादा गिर जाएगा। देखो किसका शानदार, देखो जब मंदिर रहेगा, देखो जब किसी घर में लोग रहते हैं तो घर अच्छा बहुत सही सलामत रहता है, लेकिन जब लोग घर से बाहर निकल जाते हैं, मतलब जब वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं तो क्या होता है, घर का स्थिति आप लोग देखते हैं, जानते ही हैं कैसा होता है घर का स्थिति, सब गिर जाता है। तो वैसे ही अगर भगवान के मंदिर में कोई नहीं जाएगा, भगवान का मंदिर क्या होगा, सब गिर जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, केपोल का अर्थ है, केपोल का अर्थ है क्या है, इसका राइट आंसर होगा गाल, क्या होगा, गालसी। हाँ, निर्वासित का अर्थ है, देखो निर्वासित का अर्थ क्या हो जाएगा, निर्वासित का अर्थ हो जाएगा आपका बेघर, मतलब घर से बाहर निकलना, मतलब निकल जाना। बात समझो। रिल्के किस भाषा के कवि हैं, किस भाषा के कवि हैं रिल्के, ये जर्मन भाषा के कवि हैं, ये राइट आंसर है, क्या होगा, रिल्के जर्मन भाषा के कवि हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद मतलब रूपांतर किसने किया, किसने क्या, आपको बताया था। इसका राइट क्या आंसर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, धर्मवीर भारतीय VVI है, आप रोटी लगा लीजिए। आगे चलते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, किस भाव की है, 19 नंबर क्वेश्चन कौन सा आंसर होगा, क्या होगा, सी होगा, क्यों, भक्ति, जो भक्ति में लिखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, कहाँ, तो इसका राइट आंसर होगा कपोल पर, हाँ गालों पर। ठीक है, इसका भी आपको जो है ना, उसको भी हम आपको सुना दे रहे हैं, हमको याद है, शायद हम पढ़े थे इसको, हम पढ़े थे इसको ना 10th में, तो हमें बहुत 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 अच्छे से याद है जो है, तुम्हारा शानदार लब्धा गिर जाएगा, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की, ठीक है, इसी तरह था कुछ, तो वही कपोलों की कर रहा है, कभी क्या करा है, कपोले की करा है, कपोले में। ठीक है, राइट आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। कभी किसके स्वाधीन होने की बात कहता है, देखो अगर आप लोग नौकरी के लिए पढ़ेंगे ना, परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ेंगे, तो आपको याद नहीं होगा कि हम लोग को पढ़ाया किस लिए गया था, हम लोग को टीचर के नाम के लिए, मतलब कोई टीचर क्यों पढ़ाता है कि हमारा नाम, हमारा बच्चा दुनिया में एक अलग ही प्रचार, एक अलग ही रंग भाव से दिखे। तो हम लोग के जो टीचर थे तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। ठीक है, और आप लोग का भी जो मतलब ऑनलाइन या इधर उधर मोबाइल के चक्कर में पढ़े जाते हैं ना, तो आप लोग तेरे बुरा रहता है। ठीक है, आप लोग, हम नहीं कहते कि आप लोग मोबाइल में पढ़िए, पढ़िए पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है? आप एक टीचर को ऑनलाइन पकड़ लीजिए या ऑफलाइन ही पकड़ लीजिए, आप उससे आप आपको कम से 1 डेढ़ महीना के लिए आपको टाइम ले लीजिए, आप एक ऐसे टीचर को पकड़िए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह, जो कि पूरा चैप्टर को शुरू से लास्ट तक कराए। ठीक है, वैसे टीचर को पकड़िए, और वैसे टीचर से क्या हो गया, शुरू से लास्ट तक उसका नोट्स बनाइए, उससे पढ़िए, तो आप लोग जरूर परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। आपको जो आप उनसे पढ़ेंगे आपको याद जरूर होगा। ठीक है, हम लोग का टीचर हम लोग से अच्छे थे, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हम लोग गाइड करते थे, सब चीज़ में गाइड करते थे, हम भी आपको आ गए गाइड करने के लिए, हम भी करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो करने के लिए आए हैं हम गाइड, आप लोग होंगे तो आप लोग के पास कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी किसके स्वाधीन होने की बात कहता है, किसका, मदिरा का क्या होना, स्वादिष्ट होने की बात कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, कौन है, रिल्के जी है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। रिल्के जी का जन्म कब हुआ था, देखो अभी आया है, कब हुआ था इनका जन्म, कब हुआ था, 1875 में हुआ था, कब हुआ था, 1875 में, 4 दिसंबर 1875। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। रिल्के, रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जर्मन में हुआ था। अभी क्वेश्चन VVI है, ये भी आपको बताया ना, वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, अब जो कहाँ है, जर्मन में है। आगे चलते हैं। रैनर रैनर जो रैनर थे मतलब रिल्के जी है, मारिया रिल्के जी के पिता का क्या नाम था, तो जोसेफ रिल्के, भी VVI क्वेश्चन 4 5 जो कि बार बार आ रहा है, मतलब वो बार बार पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अच्छा साइड में ना हम आपको अगली बार आएंगे तो इसका साइड में लिख देंगे कि कौन किस साल आया है। ठीक है, आपको इस आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज होंगे नहीं अभी। रिल्के रिल्के जी रिल्के जी मारिया रिल्के, पिता माता का क्या नाम था, क्या नाम था उनके माता का नाम, तो इनका माता का नाम था सोफिया, क्या नाम था, सोफिया, सोफिया रिल्के। ठीक है, आगे चलते हैं। भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या कहता है, क्या कहता है, तो प्रश्न पूछता है, बार बार प्रश्न पूछता है। हम भी कहते हैं आपको, आप हमसे प्रश्न पूछिए, बार बार पूछिए, नहीं आता है तो और पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर, क्योंकि जो व्यक्ति, जो छात्र प्रश्न पूछता है तो कुछ क्षण के लिए पागल होता है, क्षण कुछ पल के लिए मूर्ख होता है, लेकिन जो कभी नहीं पूछता है वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए मूर्ख होता है, ऑलवेज। ठीक है, तो प्रश्न पूछने से घबराइए मत। ठीक है, रिल्के जी की कहानी संग्रह है, इनमें से रिल्के जी का सब कहानी है, इनमें कौन सा कहानी संग्रह है, कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या है, टेल ऑफ अलमाइटी, आप हम बताए भी हैं, बोले भी थे शुरू में। ठीक है, रिल्के जी की कविता मेरे बिना तुम प्रभु मतलब कैसी कविता है, इसके बारे में बताना है, मतलब कैसी कविता है, तो ये कैसी है, भावात्मक रहस्यवादी है। ठीक है, भक्त कवि, भक्त मतलब कवि जो रिल्के जी है अपने मतलब भक्त है अपने ईश्वर के, और अपने को भगवान का क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, तो भक्त मानते हैं, सेवक मानते हैं, हाँ, जल पात्र मानते हैं, हाँ इनमें सभी मानते हैं, मतलब एक कह सकते हैं अनुयायी मानते हैं, क्या मानते हैं, मतलब सभी मानते हैं, मतलब अनुयायी मतलब क्या मानते हैं, जलपात्र भी मानते हैं, भक्त भी मानते, मतलब भक्त तो है ही। अच्छा, जो अपने आप मानते हैं, अच्छा ठीक है, इनका कविता के अनुसार होगा ना, क्या होगा, कविता के अनुसार आ जाएगा ए। देखो अगर हम किसी भगवान का पूजा करते हैं तो भक्त तो पहले ही है,
भागते हैं ना पहले। लेकिन अगर हम किसी को हम अपने भगवान का चरण पादुका मानते हैं तो हम क्या अपने भगवान के लिए चरण पादुका, तो कभी कब पूछ रहा है, कभी अपने भगवान के लिए क्या मानते थे अपने आप को, तो क्या मानते थे, जलपात मानते थे। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। रिल्के का काव्य संग्रह है, क्या है काव्य संग्रह, काव्य संग्रह क्या हुआ, इनमें सभी है काव्य संग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। रिल्के का प्रमुख उपन्यास है, देखो आ गया फिर से वही क्वेश्चन ऊपर एक आया था, द नोट्स ऑफ माल्टे लारिंड ब्रिज। ठीक है, ऑप्शन में हो जाएगा बी, राइट आंसर। आगे चलते हैं। शानदार लवादा किसका गिर जाएगा, किसका गिर जाएगा, प्रभु का गिर जाएगा, प्रभु का गिर जाएगा। लवादा का अर्थ क्या होता है, लवादा का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है चोंगा। क्या होता है, चोंगा। आगे चलते हैं। रिल्के जी का जो निधन हुआ था कब हुआ था, क्यों बताएगा, तो इनका जो मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। हाँ तो देखिए, क्लास 10th के लिए हिंदी VVI क्वेश्चन जो है 2025 का, जो कि बार बार पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन हम लाए हैं। इस सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। इन सब का हम जो आपके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ये हम लोग का जो है मेरे बिना तुम कभी लास्ट चैप्टर था, अभी खत्म हो गया। कल से आप सबका जो है कि हिंदी ग्रामर का होगा, क्या होगा, हिंदी ग्रामर का क्लास चलेगा शुरू से, जो कि क्लास 10th के लिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसमें, जो कि क्लास 10 से पूछा जाएगा, वही क्वेश्चन क्या होगा, वही क्वेश्चन का क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले तो पढ़ाया जाएगा एक क्लास, फर्स्ट क्लास क्या होगा, स्टडी, फिर सेकंड क्लास क्या होगा, उसका जो दूसरे जो प्रश्न उत्तर बनेगा वो बनाएंगे, फिर थर्ड क्लास में उसका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ओके। तो भागना नहीं है, घबराना नहीं है, हम लोग धीरे धीरे आराम से खूब चलेंगे अच्छे से। तो तब तक के लिए द एंड होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने को भी ऐसे कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, तब के लिए वंदे मातरम।